कामरान के गुस्से ने ही कामरान क्यू जेल पहुंचा दिया। जेल से बचने के लिए कामरान ने मांगी शहर से माफी, मगर शहर ने साफ इनकार कर दिया और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। यह कहकर जेल भेज दिया और किरण ने कामरान को सजा दिलवाने के लिए शहर का पूरी तरह से साथ दिया। जी हां, नाज में बात कर रही हूं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ शहर ने कामरान को जेल पहुंचा दिया है, बल्कि इसको माफ करने से भी साफ इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ किरण ने भी कामरान को झूठा साबित करवाने के लिए शहर का खूब साथ दिया है और सबूत भी पेश किए हैं। कामरान अपने खिलाफ कैमरे पर सबूत देखते ही चैनल से गायब हो गया और घर छोड़कर भागने की खूब कोशिश की, मगर शहर ने एसपी जोहेब के साथ मिलकर कामरान को जेल पहुंचा दिया। अब कामरान का अंजाम कैसे होगा और अब शहर कामरान को मुंहत जवाब कैसे देगी? और क्या कामरान केस हारने के बाद सुधर जाएगा, पछतावे में शहर से माफी मांगेगा, या फिर जेल से बचने के लिए यह सब कुछ करेगा ताकि वह सबको बर्बाद कर सके और अपना बदला ले सके? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान के शैतानी दिमाग की बत्ती जल चुकी है और इसे लग रहा है कि जैसे इसने पहले मीडिया पर आकर लोगों की सिंपैथी हासिल की थी, कि अब भी वो यह चालाकी कर सकता है और शाहजेब के शो में भी जाकर वो अपनी आवाज ऊंची करके शहर की आवाज को दबा देगा और शहर को डरा धमकाकर चुप करवा देगा। मगर कामरान को यह समझ नहीं आता कि हर जर्नलिस्ट मलक साहब नहीं होता, हर औरत डरपोक नहीं होती। अपनी खुची इज्जत बचाने के लिए डर जाएगी और चुप करके कामरान के इल्जाम बर्दाश्त कर जाएगी। खैर, कामरान बहुत ज्यादा गलत फहमियों का शिकार होकर शाहजेब के शो में लाइव आने का फैसला करता है। फैसला क्या करता है, बल्कि मिस्टर शफीक साहब फैसला करवाते हैं अपने निहायत दानिशमंदाना मशवरे से। कामरान को तो बस डूबते तिनके का सहारा चाहिए था। शफीक साहब ने मशवरा पेश कर दिया है, तिनके वाला सहारा बनकर, और जो कामरान इंस्पेक्टर शफीक को कभी कुछ समझता नहीं था, घास नहीं डालता था, अपने खरीदे हुए गुलाम के अलावा कुछ और नहीं समझता था, अब इसने चुपचाप इसका मशवरा मान लिया है। जहां कामरान का खास चमचा उसे बचाने के दावे करने वाला तो अब गायब होने की तैयारी में होता है। जैसे ही बुखारी किरण के मौकिफ देखता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि अब किरण मैदान में आ चुकी है और कामरान का अंजाम तक पहुंचना तय हो गया है। इसलिए बुखारी को लगता है कि अब पतली गली से निकलना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब इसी ऑप्शन पर चलते कामरान की लाइव वीडियो देखते ही बुखारी भी खिसक लेगा और इंस्पेक्टर शफीक ने तो मशवरा देकर अपना ही रास्ता साफ किया है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि अब एसपी जोहेब इस केस की तह तक जरूर जाएगा। इसलिए कामरान खुद लाइव आएगा, सबका सामना करेगा तो शायद ही अपनी चालाकी से बच जाए, मगर वैसे बचना मुश्किल है। मगर अब जैसे ही कामरान का जुर्म किरण साबित कर देगी और कामरान के जेल जाने का वक्त आ जाएगा तो सबसे पहले कामरान को अरेस्ट करने शफीक साहब भी जाएंगे और अपने खास घर का खास मेहमान बनाएंगे। मगर एसपी जहेब साहब कह देगा कि मुझे तुम पर को रिमांड के लिए जेल ले जाया जाएगा और कामरान भी जोर जोर से चिल्लाएगा कि मुझे माफ कर दो, शहर मुझे बचा लो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो सजा दोगी मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे जेल से बचा लो। मगर तब कोई भी कामरान की बात नहीं सुनेगा। तो अब बात करते हैं इस बात की नौबत कब कब और कैसे आएगी। जैसे ही कामरान एन कैमरा आएगा तो आते ही शहर को कहेगा कि शहर, इतने घटिया इल्जाम लगाए हैं तुमने मुझ पर, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते, शर्म करो कामरान की बात करते जैसे ही आवाज ऊंची होगी तो शाहजेब भी कहेगा कि कामरान साहब अपना लहजा धीमा रखिए। तो सेहर कहेगी कि तुम्हारा इस तरह चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा, तुम सच को दबा नहीं सकते और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है, जैसे मेरा और तुम अपनी ऊंची आवाज से दबाना चाहते हो। मगर ऐसा नहीं होने वाला, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी गलीज इंसान। कामरान कहेगा शहर तुम बहुत बड़ी झूठी और फराड औरत हो। तो शहर कहेगी कि यह बात तुम रोहित और किरण को जाकर कहो, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन झूठा है और कौन फ्रॉड है। कामरान कहेगा तो तुम ये बात किसकी कर रही हो, जिसको तुमने मुझसे छीन लिया, मेरा 15 साल पुराना दोस्त तक तुमने मुझसे छीन लिया, वो भी पैसों के लिए। और दूसरी वो किरण, मैं तो वो बदकिस्मत हूं जिसकी अपनी बीवी तक ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी प्यारी सी बच्चे की मां, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी बेहतरीन दोस्त, उसने पैसों के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। पैसे ही तुम लोगों के लिए सब कुछ है। अगर पैसे ही चाहिए थे तो मुझे कह देते, मैं अपना सब कुछ तुम लोगों के नाम कर देता। और किरण, तुम एक दफा कह के तो देखती मुझे, मैं अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता और हंसते हंसते जान दे देता।
जहां शहर कहेगी इस तरह से तुम बहला फुसलाकर किरण को तो गुमराह कर सकते हो लेकिन हमें गुमराह नहीं कर सकते। अब जैसे ही कामरान ऐसी बातें करेगा और किरण किरण पर इल्जाम तराशी करेगा तो किरण के माँ बाप जब कामरान की ऐसी बातें सुनेंगे तो वह एक दूसरे की तरफ देखेंगे। जहां किरण की माँ कहेगी कि यह क्या कह रहा है कामरान, जहां किरण का बाप कहेगा कि हमारे दामाद की असलियत सामने आ रही है। शहर कोई झूठ नहीं बोल रही थी, वह सच्ची थी बल्कि सच बोल रही थी। किरण और किरण भी तो हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है शहर सच बोल रही है और किरण को इसके बारे में पता है। जहां फिर किरण का माँ और बाप जाएंगे और किरण को कहेंगे कि बेटा कामरान किस तरह से तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तो किरण भी कहेगी कि बाबा यह झूठा और मक्कार इंसान है, इस पर भरोसा ना करें। इसकी सच्चाई मैं अच्छी तरीके से जानती हूं। जानती क्या हूं? मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं इसके खिलाफ। यहां किरण का बाप भी कहेगा तो फिर तुम चुप क्यों हो? तुम सच का साथ क्यों नहीं दे रही? खुलकर सामने आओ और सबको बताओ कि कामरान कैसा शख्स है। हम जानते हैं कि मजीद तुम कामरान के साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम सैर का साथ दो और कामरान के सारे इल्जामों को झूठा साबित कर दो जो तुम पर इल्जाम लगा है। जैसे ही किरण अपने बाप की बात सुनेगी तो वह सीसीटीवी फुटेज निकालेगी और प्रोड्यूसर टीम को सेंड कर देगी। जहां दूसरी तरफ बनीश भी सारे सबूत लेकर स्टूडियो में पहुंच चुकी होगी तो सब लोग कामरान की शहर के साथ बातें, गुफ्तगू जो ऊंची आवाज में कर रहा है होगा वह सुन रहे होंगे। फिर जैसे ही किरण की वीडियो आएगी तो वह प्रोड्यूसर कहेगी कि किरण के नंबर से एक वीडियो आई है, मनीषा और विनी। फौरन से कहेंगी वह दिखाओ वीडियो कौन सी है। जहां जैसे ही वह वीडियो मनीषा देखेगी तो कहेगी ये वीडियो तो उस रात की शहर की है जिस रात शहर का रेप कामरान ने किया था, और ये तो कामरान के घर की फुटेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है जिसकी वजह से कामरान का रूट सामने आ सकता है। हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सबूत हमें ऑन कैमरा दिखा देना चाहिए और शाहजेब तक पहुंचा देना चाहिए। जैसे ही वह प्रोड्यूसर कहेगी कि अगर हमने दिखाया तो कामरान फिर से कोई चालाकी ना करे, तो मनीषा कहेगी अब चालाकी करने के लिए कामरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही यह वीडियो सामने आएगी मुझे लगता है जिस तरह से वो किरण और शहर पर इल्जाम लगा रहा है, यह वीडियो देखते ही वह कैमरे से गायब हो जाएगा। प्रोड्यूसर भी एक ब्रेक का कहकर शाहजेब तक वो वीडियो पहुंचाएगी तो शाहजेब भी कामरान को कहेगा कि कामरान साहब आपके लिए एक बहुत बड़ी वीडियो सामने आई है और हम सब आपको दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से लाइव कैमरा देखिए। जहां कामरान कहेगा हाँ हाँ वो वीडियो चलाएं। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या है आप लोगों के पास कि शहर ने कौन से झूठे सबूत दिखाए हैं और कौन सी झूठी वीडियो है। फिर जैसे ही शाहजेब वो वीडियो ऑन करेगा तो कामरान को समझ आ जाएगा कि यह वीडियो तो मेरे ही घर की है। जब कामरान की नजर उस वीडियो पर पड़ेगी तो फौरन से कैमरा बंद कर देगा और चीखने चलाने लग जाएगा और चीजें तोड़ने लग जाएगा और कह देगी और कहेगा कि किरण ये तुमने क्या किया, मुझे तो बर्बाद कर दिया। अब जैसे ही कामरान को समझ आएगी कि अब कामरान का बचना नामुमकिन है, वह नहीं बच सकता, अब पुलिस के हाथों तो लगेगा ही लगेगा, तो कामरान भी अपनी फौरन से पासपोर्ट वीजा निकालेगा और मुल्क से भागने की तैयारी करेगा। जहां जैसे इधर कामरान के खिलाफ सबूत चलेंगे तो एसपी ज़ेब भी अपनी पूरी टीम को लेकर कामरान को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। अब जैसे ही कामरान अपने गेट से निकलेगा तभी आगे एसपी ज़ोहेब आकर कामरान की गाड़ी रोक लेगा और कामरान को अरेस्ट कर लेगा। बहुत सारा मीडिया मिलकर कामरान की वीडियो बनाएंगे और कामरान को गालियां देंगे। फिर जैसे ही कामरान जेल पहुंचेगा उसकी नजर शहर पर पड़ेगी तो वो शहर से माफी मांगेगा और कहेगा कि शहर मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। यहां शहर कहेगी इतनी मुश्किल से तो तुम पुलिस के हाथ आए हो, जो तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। फिर एसपी शोएब को कहेगी कि आप इसे जेल ले जाएं, बाकी की कार्रवाई कोर्ट में ही होगी, बाकी फैसला कोर्ट में ही होगा। शहर वहां से आएगी। तो यहां पर आप लोगों को क्या लगता है, यहां पर ड्रामे का 1-2 एपिसोड में एंड कर देना चाहिए और कामरान की सजा हो जानी चाहिए? क्या कामरान को फांसी होनी चाहिए या फिर उम्र कैद या फिर आवाम के हाथों कामरान को अच्छी खासी छतरोल भी होनी चाहिए? तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।